नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये महिला दिख रही हैं, इनका नाम है केतकी सिंह। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विधायक हैं। सोचिए, इस देश के विधायक, लॉ मेकर्स कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग विंग होनी चाहिए, और कह रही है मैं महाराज जी यानी योगी जी से गुजारिश करूंगी कि जब इतना खर्च कर ही रहे हैं तो मुसलमानों के लिए अलग विंग बना दी जाए। ये लॉ मेकर्स हैं इस देश के। अब मैं कहूंगा कि ये एक दिन इस तरह के हरकतें और गोदी मीडिया इनके चीज़ों को उछालता है, एक गृह युद्ध की तरफ इस देश को नहीं ले जा रहे तो क्या करेंगे। अब मैं कहूँगा तो बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि देशद्रोह वाली बात कर रहे हैं, गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होगी? इतनी नफरत एक धर्म के लोगों से कैसे हो सकती है कि आप उनका खाना पीना रहना और अब इलाज भी सब अलग। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे। होली के दिन जुम्मे की नमाज है, उनको आश्वासन देने की बजाय पुलिस उन्हें कह रही है घर में रहो, घर से निकलो ही ना। अगर ये देश में हो रहा है, ये लॉ मेकर्स और सरकार, सरकारी कर्मचारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो देश आपको क्या लगता है तीसरे नंबर की इकोनॉमी की तरफ जा रहा है या कहीं और जा रहा है? ये बोलने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब, अब वक्त आ गया कि इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाए। जवाब देना बेहद ज़रूरी है, और जवाब आम पब्लिक नहीं देगी, जवाब भी लॉ मेकर्स को ही देना पड़ेगा। और इसीलिए आज मुझे तेजस्वी यादव और भूपेश बघेल के दो जवाब हैं वो बहुत शानदार लगे। मुझे लगा कि ऐसे ही ईंट का जवाब अब पत्थर से देना होगा, और ऐसे लोगों को ऐसा ही जवाब देना होगा। बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए, खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए। देखो, भूपेश बघेल का हाथ दबाने की ताकत किसी में नहीं है। भूपेश बघेल मौत से नहीं डरता, न चुनाव लड़ने से डरता, न मरने से डरता। मुझे क्यों क्या डराएगा, समझे ना। बहुत हम लोगों ने देखा, झीरम घाटी में हमारे नेता शहीद हुए हैं, उस दिन से मौत का खौफ खत्म हो गया है। और षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, हम जानते हैं षड्यंत्र पूर्वक हराते हैं, तो हारने की भी डर नहीं है, मरने की भी डर नहीं है। ये मुझे क्या डराएंगे। सोचिए, तेजस्वी यादव ने क्या खूबसूरत बात कही है कि एक मुसलमान की रक्षा करने के लिए 5 हिंदू आएंगे बिहार में। और भूपेश बघेल तो खैर आपको मालूम ही है, न हारने से डरते हैं, न चुनाव से लड़ते हैं, न मरने से डरते हैं, वो कह रहे हैं। इसी तरह की ज़बान उधर से जब आती है तो जवाब भी अब ऐसा ही मिलना चाहिए। मुझे लगता है अपोजिशन को भी ये बात समझ में आ गई है कि बहुत हो गया, अब ये दबने वाली राजनीति बहुत होगी। अपोजिशन के नेता जितने दबते, जितने डरते हैं, उन पर उतने ही शिकंजे कसते जाते हैं। और ये केतकी सिंह जैसे नेताओं की हिम्मत बढ़ती जाती है। ऐसे लोगों को की हिम्मत रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का जवाब दिया जाए, क्योंकि अजब बात है कि ये विधायक इस तरह का बोलती हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अदालतों में भी क्या हो रहा है। ये एक वकील हैं, इन्होंने, जो आपकी स्क्रीन पर देखिए,
ये वकील हैं कोलिन गोंजाल्विस। इन्होंने, वो याद है उत्तराखंड के मशहूर अंकिता भंडारी केस जिसमें बीजेपी के एक नेता के बेटे की इन्वॉल्वमेंट थी, उस केस में कौन कौन वीआईपी इन्वॉल्व है इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी गोंजाल्विस ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी कि नहीं, सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। अब याद कीजिए कांग्रेस का वक्त, यूपीए का घर, कैसे सीबीआई इंक्वायरी, हर चीज़ के लिए सीबीआई इंक्वायरी मांगी जाती थी और बहुत सारे केसेस में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती थी। नहीं तो कोर्ट खुद सो मोटो नोटिस ले के जो है वो लताड़ता था। आज अदालतें भी भगवा रंग की तरफ देखने लगी हैं ज़्यादातर। अंकिता सिंह को न्याय अब तक नहीं मिला, याचिका खारिज कर दी जाती है। दूसरी तरफ वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह वाली फेडरेशन, जिसको केंद्रीय खेल मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया था, ब्रजभूषण शरण सिंह को हटना पड़ा था, आज उस पर से प्रतिबंध सरकार ने हटा दिया। और सबको मालूम है कि इस वक्त उस फेडरेशन पर अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह का ही खासम खास आदमी बैठा है, संजय सिंह। और जब से प्रतिबंध हटा, ब्रजभूषण शरण सिंह जगह जगह इंटरव्यू देते फिर रहे हैं कि कितनी खुशी उन्हें हुई है और अपने आप को अपनी जीत बता रहे हैं, अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं कि उनका कहना है कि वो एकदम पाक साफ है, जो उन पर कीचड़ उछाला गया था वो सब गलत था और आज उनकी जीत हुई है। इस देश में अब ऐसे लोगों की जीत हो रही है। छोटे लॉ मेकर से बड़े लॉ मेकर की तरफ जाइए सदन में, तो हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री दक्षिण भारत, खास करके तमिलनाडु के लोगों के बारे में क्या कमेंट करते हैं ये आपको मालूम है। कल उन्होंने अनडेमोक्रेटिक, अनसिविलाइज तक कह दिया उनको। एक देश का मंत्री एक देश के एक राज्य के लोगों के खिलाफ ऐसी बात करता है क्योंकि उस राज्य में उनकी सरकार नहीं है। जब विपक्ष बहस चाहता है, विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है, तो उन पर जो सभापति की कुर्सी पर बैठे हैं दोनों सदनों में, वो उन्हें बोलने का मौका नहीं देते। ये इस देश का राम राज्य चल रहा है। कल से लेके एक वोटर लिस्ट भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। देखिए सोशल मीडिया पर वायरल, जहां पर एक ही शख्स के 43 बच्चे दिखाए गए हैं और मज़े की बात है सब 10 साल से लेकर 37 साल तक की उम्र है और एक 37 साल की उम्र में तो मेरे ख्याल 12-15 बच्चे तो एक साथ 37 साल की उम्र के दिखाए गए। ये वोटर लिस्ट है उत्तर प्रदेश की। और फिर जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष सदन में बहस की मांग करता है तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। कहा जाता है विपक्ष जानबूझकर सदन की कार्रवाई को खराब करने की कोशिश करता है, जबकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मामला पूरे देश से अब आ रहा है। राहुल गांधी ने सदन के पहले दिन कल कह दिया था कि पूरे देश में ये गड़बड़ियां मिल रही है, खास करके विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की जा रही। इस पर अलग से बहस होनी चाहिए सदन में, लेकिन मजाल है बहस की अनुमति मिले। क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अभी अपने देश में तो अपनी पिकनिक मना चुके हैं, काफ़ी घूम चुके हैं, अब पहुंच गए हैं मॉरिशस। मुझे ऐसा लगता है जब मोदी जी का कार्यकाल पूरा होगा ना, तो वो शायद इस देश के एकमात्र व्लॉगर ऐसे होंगे, ट्रैवल व्लॉगर, जो देश की सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा देश घूम चुके होंगे। मुझे लगता है वो रिटायरमेंट के बाद अपना ट्रैवल व्लॉग का चैनल लॉन्च कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि जितनी जगहों पर वो गए हैं शायद ही कोई और गया होगा। ये इस देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी की तरफ ले जाने का रास्ता है, क्योंकि फिर वही कहूँगा इस देश में राम राज्य चल रहा है। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जो इलाहाबाद में कुंभ चल रहा था प्रयागराज में, उसका पानी साफ नहीं है गंगा का, तो उनके पीछे पड़ जाती है, पूरी सेना उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन यही बात जब राज ठाकरे कहते हैं तो उनसे किसी की हिम्मत नहीं होती कि चूं करे, उनसे सवाल पूछे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये
कुंभ में स्नान करने नहीं गए तो इन्हें हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी सब कह दिया जाता है। लेकिन मोहन भागवत भी वहाँ स्नान करने नहीं गए तो कोई सवाल नहीं पूछता। फिर वही कहूँगा, क्यों? क्योंकि देश राम राज्य की तरफ जा रहा है, राम राज्य चल रहा है। अगर ऐसा राम राज्य चल रहा है तो मुझे लगता है कि हमें तो नहीं चाहिए ऐसा राम राज्य। जब राहुल गांधी अपनी पार्टी में विभीषणों की जिक्र करते हैं और विभीषणों को पहचानने की बात करते हैं तो बीजेपी को तकलीफ होती है। वो कहती है कि जो छोड़ के आए हैं कांग्रेस से वही असली कांग्रेसी है, उनका धन्यवाद देना चाहिए इस देश को, क्योंकि वो हमारी वॉशिंग मशीन में साफ हो गए हैं। ये है राम राज्य, जिस राम राज्य में न किसी को बोलने की इजाज़त है, न किसी को अपने मन की करने की इजाज़त है, न किसी को अपनी बात रखने की इजाज़त है। माय वे और हाईवे, इस फॉर्मूले पर चलने वाली सरकार इस देश को राम राज्य के रास्ते तीसरी इकॉनमी बनाने का वादा कर रही है। लेकिन आपके हमारे घर में जो बच्चे बैठे हैं उनकी जेब की इकॉनमी कैसी है, ज़रा कोई पूछ के देखे। नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं, एक नौकरी निकलती है, हज़ारों बच्चे लाइन में लगते हैं। पीएचडी बच्चे प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इस देश में राम राज्य चल रहा है। सब जगह से यात्रा घूम घाम के कहीं से कहीं निकल जाए, कोई प्रदर्शन चल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मस्जिद दिखे उसके बाहर तो हुड़दंग करना कंपलसरी है, क्योंकि ये राम राज्य है। किसी ने अगर सनातन के नाम पर जो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये राम राज्य है। और इस राम राज्य के हम भी बाशिंदे हैं, आप भी बाशिंदे हैं, सब मज़े ले रहे हैं। नमस्कार।